नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वृत्त, उसमें हम लोग बेसिक जानकारी तथा प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर प्रश्नों की संख्या 23 तक पढ़े थे। और आज की वीडियो में आज हम लोग जो पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड रहेगा। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को क्या करें, ज़रूर देख लें ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। और जो है से इसमें जो प्रश्नों को हल करेंगे वो प्रश्नों को हल करने समय परेशानी ना हो, ठीक है। तो एक बात और ध्यान देना है कि हम लोग जो वीडियो सीरीज चालू की है वर्मा गेज का, वो वर्मा गेज जो है से 1 नंबरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 नंबरिया के साथ साथ इसमें 2 नंबर भी क्या हो रहा है, कवर हो जा रहा है। और कुछ 3 नंबर भी क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी वीडियो हम लोग डाले हुए हैं यूट्यूब में, उसको क्या करना है, बढ़िया से देखना है। और उसको देखने के बाद जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, सैम्पल पेपर को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या बोलता है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, 24 प्रश्न का। तो एक वृत्त सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। पहले वृत्त बना लिए और इस वृत्त का क्या लिख रहा है, वृत्त का वृत्त पर देखो, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब वृत्त क्या कर रहा है, यहाँ से छू रहा है इसको, एक रेखा इस तरह से ऐसे स्पर्श करा देंगे, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है कितना दिया गया है, वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद क्या है, हमको त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है, और केंद्र से जो ये जो दूरी होता है इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये पूरी क्या हो जाएगा, व्यास, और इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें निकालना है। और एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको ए मान लेते हैं, ठीक। और इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, तो इसको बनाएंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण तो दिया गया 5 सेंटीमीटर, आधार दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो हमें इसको निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लंब है तो यहाँ लंब लिखेंगे, स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर इसको, ये लंब है कितना, लंब को निकालना है। और कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 25, 50 हैं 25 और 4 चौका 16। देखिए इसको 25 कर देंगे माइनस 4 चौका 16, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र क्या कर लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। तो 25 माइनस 16, तो इसको घटा देंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर अगर आंसर में है तो क्या होगा, उसका सही आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला याद रखना, क्या, सबसे पहला होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से तीनों फार्मूला निकल जाता है। अगर हमको लंब निकालना है तो ऐसे हम लंब लिख देंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण एज इट इज यही जगह रहेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान के चलिए हमको आधार निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण यहाँ रहेगा, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो याद रखना ए स्क्वायर है, इधर आके रूट में आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर है तो इधर भी रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना है तीनों फार्मूला को। चलिए हम लोग अब प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या क्या करते हैं 25 हल करते हैं, ठीक है। देखिए 25 एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, लेकिन कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग घंटों घंटा बिता दें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको जितना भाई हो शॉर्ट तरीक़े से इसको बनाने का प्रयास करना है ताकि टाइम बचे। देखिए इसमें क्या है, आकृति में यदि टीपी, देखिए टीपी ए वाला टीपी और टी क्यू ओ वाले किसी वृत्त को दो स्पर्श रेखाओं पर प्रतिच्छेद स्पर्श करता, देखिए क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोण POQ कितना दिया गया 110 डिग्री दिया गया है। तो कोण PTQ निकालना है, PTQ निकालना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरह इसको हम लोग ऐसे करें, ऐसे, ठीक है, इस तो दो भाग में बट गया, ठीक है। एक बन गया PQT, एक बन गया QOT, ठीक है। तो ये ना एक तरह का समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक 90 डिग्री, 110 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब दोनों मिला के कितना है 110 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तीनों को, ठीक है। तो चारों को यहाँ देखिए चतुर्भुज है ना एक तरह का, क्या है चतुर्भुज है POQT, चतुर्भुज क्या है POQT में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कोण Q कितना है, कोण Q प्लस ये देखिए यह O है ना, कोण O है, ठीक है। इसको 110 डिग्री मान लेते हैं, 110 डिग्री, या भी इसको ऐसे लिख देते हैं कोण O प्लस कोण P, ऐसे लिख देते हैं कोण P, और 1 2 3 4 और ये क्या है T है, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना 360, बराबर हो जाएगा 360, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे इसको लिख देते हैं 90 प्लस 90, ये 90 लिख दिए प्लस 110 और ये जो है T तो यहाँ लिख देंगे प्लस कोण T लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर 90 90 180, तो यहाँ लिख देंगे 180 और प्लस हो जाएगा 110 बराबर प्लस हो जाएगा एक कोण T बराबर 360 डिग्री। तो चारों कोनों का योग 300 कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 0 और 1 8 9 और 290 प्लस कोण T बराबर 360, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको कोण T बराबर 360 माइनस 290, ठीक है। तो 360 में अगर 290 घटा दे तो कितना बचता है, तो इस 70 बचेगा, कितना बचेगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई फाई करना नहीं है, ऐसे भी हम नॉर्मल बना सकते हैं। 90 90 को जोड़ देंगे, 110 को जोड़ देंगे, 360 से घटा देंगे, तो ये जो ऐसे ए वाला आ जाएगा कोण PTQ, कोण P देखिए PTQ आ जाएगा ए वाला, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब 26वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक बिंदु P से क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA बराबर है। देखिए अगर इस टाइप से प्रश्न करता है तो ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर है ना। इसको पहले क्या करेंगे 26 नंबर डालेंगे और यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। इस वृत्त में क्या करेंगे, पहले केंद्र बनाएंगे, केंद्र बनाने के बाद इसका नाम देंगे O
और यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा बनाना है PA और PB, ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा बना दिए और इसका नाम दिए P और इसका नाम दिए A और इसका नाम दिए B। ठीक है, तो PA और PB हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा। और दोनों स्पर्श रेखा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, तो PA और PB यहाँ परस्पर कोण 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर है, POA बराबर है। तो उसको यहाँ पर इस तरह से ऐसे कर देते हैं और एक इस तरह से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, बीच में। और ये कितना है? ये है 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। दोनों का कोण कितना? 80 डिग्री है। तो मान के चलिए ये 40 है, ये 40 है। ठीक है, ये 40 डिग्री होगा और ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है? POA ऊपर वाला बोल रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग क्या चिन्ह लेंगे? POA में। ठीक है, तो त्रिभुज POA में लेते हैं तो क्या होगा? कोण A है प्लस कोण B है, कोण O है प्लस कोण P है, बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पर कोण A कुछ नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पर कोण A प्लस कोण O कितना है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण P 40 डिग्री 40 डिग्री लिखेंगे। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, लिख देंगे ऐसे। तो कोण A प्लस 90 40 होता है 9 4 13 130 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे? 130 से ना इधर आ जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130। ठीक है, तो 180 में 130 घटा देंगे, कितना बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? तो कोण A बराबर A वाला जो आया वो कितना आया? 50 डिग्री आया। ठीक है, तो 50 डिग्री ऑप्शन में है, तो ऑप्शन A जो हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन में से बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 27 क्वेश्चन है कि O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 80 डिग्री हो तो कोण PTQ बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक वृत्त बनाएंगे। 27 क्वेश्चन है, एक वृत्त बनाएंगे, इसमें एक केंद्र बनाएंगे और एक वृत्त बना के एक केंद्र बनाएंगे और इसमें 2 स्पर्श रेखा खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींचे और इसको इस तरह से ऐसे बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम देंगे क्या? देखिए इधर इसको नाम देंगे हम लोग, इसको नाम देते हैं T, इसको P, इसको Q, तो हो जाएगा PT और TQ। ठीक है, यहाँ पर जो है POQ दिया गया 80 डिग्री, P इसको O देते हैं, OQ दिया गया है कितना? 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री दिया गया है, तो कोण PTQ पूछ रहा है, कोण PTQ पूछ रहा है पूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, A है 90 डिग्री, A है 90 डिग्री। ठीक है, A 90 और ये तो 80 डिग्री दिया गया है, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर। जैसे कोण P शॉर्ट फॉर्म में, कोण P प्लस कोण Q प्लस AO है। ठीक है, केंद्र O है तो यहाँ पर इसको O लिखते हैं, O, और प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो कोण P जो यहाँ पर है कितना? 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री है, प्लस 80 डिग्री है, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो इसको ऐसे करते हैं, 90 90 180। ठीक है, और प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। अब कोण T बराबर
360 में 180 को क्या करेंगे, घटा देंगे। सॉरी 90 90 180 क्या होगा, 90 90 180 और प्लस 80 और जुटेगा इसमें ना, प्लस 80 और जुटेगा। ठीक है, तो 180 और 80 0 8 और सुरक्षा से 1 2 260, तो इसमें 260 घटेगा। ठीक है, तो कोण T बराबर 360 में अगर हम 260 घटा दें, 360 में 260 घटाने कितना बचता है, 100 बचता है, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, चारों को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, ये 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 100 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 28वां भी इस तरह से बनेगा, जो कि इसका जो है ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है इसको। 29वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 29वां क्वेश्चन है इसी टाइप से। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है कि 29वां क्वेश्चन क्या है, केंद्र O वाले वृत्त। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाता है इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग O देते हैं और इसमें भी 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे और एक ऐसे त्रिज्या बना देंगे। ठीक है, तो 2 त्रिज्या भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, PQ और PR, तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ठीक, तो PQ हो जाएगा और PR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर QPR मतलब QPR ये वाला जो है दिया गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ROQ मतलब ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री लिखेंगे प्लस 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसको निकालना है हमें, तो यहाँ O लिख देंगे बराबर कितना है 80 डिग्री, सॉरी प्लस हो जाएगा 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 90 90 180, 90 90 180 और 80 0 8 और सुरक्षा से 1 और 1 1 2 260, 260 प्लस कोण O बराबर 360। तो कोण O बराबर 360 में घटा देंगे 260, तो 100 बचेगा। तो ये जो है से कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। सिंपल सा है। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 30वां क्वेश्चन है ना। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो पहले क्या करेंगे ना, वृत्त बनाएंगे, ऐसे एक वृत्त बना लिए। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर एक केंद्र डालेंगे और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, जिसकी लंबाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फिर रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका जो लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। तो त्रिज्या निकालना है तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होता है, आधार लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको नाम दे देते हैं ऐसे, इसको A नाम देते हैं। ठीक है, इसको O देते हैं, इसको B देते हैं। तो हमको निकालना है OB, तो OB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा OA का स्क्वायर
क्या है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, इसको ना 13 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है, केंद्र ओ से बोल रहा है। और यहाँ पर है दी गई है, तो ए से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है, इसको 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा बी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी बराबर इसको अंडर रूट करेंगे, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 को मल्टीप्लाई करने 100 कितना आएगा 69, कितना आएगा 169 माइनस 144, ठीक है। मतलब 13 को 13 से गुना किए तो 169, 12 को 12 से गुना किए 144, ठीक है। अब 169 में 144 घटाते हैं, 169 में 144 घटाते हैं तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 25 अंडर रूट, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो त्रिज्या इसका आया 5 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है से 30 का आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 31वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो एक बिंदु, देखिए पहले क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे, ठीक। तो वृत्त में क्या करेंगे, केंद्र बनाएंगे, केंद्र का नाम O दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, और Q की केंद्र से दूरी, तो Q के केंद्र से दूरी इसको Q मान लेते हैं, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें त्रिज्या पूछा है, ए वाला पूछा है, सिंपल से बात है, जो पहले जो प्रश्न किए थे उसी के जैसा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या हमें निकालना है, उसको पी नाम देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट है तो इसको हटाएंगे, इधर स्क्वायर बैठेगा, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 25 का स्क्वायर है माइनस 24 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए 25 का वर्गमूल होता है कितना 625 होता है, याद रखना इस चीज़ को, माइनस 24 का होता है 576, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 625 को 576 घटा देते हैं, जैसे 625 और 576, तो 15 में 6 हो जाएगा, तो 9 6 15, 9 बचा, और यहाँ बचा कितना 12 में 7 7 4 11, यहाँ 11 बचा ना, 11 7, तो 7 4 11 4 बचेगा, तो यहाँ 4 9, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, बस सिंपल सी बात है, 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन किसमें, ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन 32, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब होता है एक त्रिज्या में दो वृत्त, एक केंद्र में दो वृत्त, जैसे एक केंद्र है ना, ठीक है, इसमें एक वृत्त ऐसे खींचे और इसी के जस्ट एक और यहाँ पर वृत्त खींचे, तो इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वृत्त की त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक, और दूसरा वृत्त का कितना है 5 सेंटीमीटर है। पहला वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई क्या होगी, देखिए जितना इसका त्रिज्या होगा उतना उसका लंबाई होगा, तो ये दोनों वृत्त को जोड़ देंगे, त्रिज्या जोड़ देंगे तो आ जाएगा उसका, ठीक है। जीवा की लंबाई क्या होगा, जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है,
तो दोनों को जोड़ दो ऐसे, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नॉर्मल सी बात है, इसको 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिज्या को जोड़ देना ऐसे। 33वां क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में ए है क्वेश्चन 32वां और यह है 33वां। 33वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में वृत्त पर रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता। ठीक है, निम्न वृत्त पर रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता किसका, व्यास का। याद रखना इस चीज को, निम्न में से वृत्त पर रेखा युग्म समांतर नहीं होता है किसका, व्यास का। जैसे वृत्त है ना, तो इसको जब हम लोग खींचते हैं इस तरह से तो ये क्या होता है, व्यास होता है, और ये समांतर युग्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है 34वां क्वेश्चन। ठीक है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित से वृत्त है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर एक बिंदु से कितना हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ओनली फॉर एक रेखा स्पर्श खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक वृत्त पर पूछता एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो अनेक होता है, परंतु यहाँ पर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से पूछेगा तो एक लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर पूछेगा कि किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अनेक खींचा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बिंदुओं से लेकर ये क्या बना है, वृत्त बना है। 35वां क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। देखिए एक क्या बना है, कौन सा प्रश्न है ये, 35। यहाँ पर क्या किए, एक केंद्र बना है और इसमें क्या किया, स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, तो स्पर्श यहाँ पर देखिए क्या बोला, वृत्त के किसी केंद्र से बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ से रेखा लगेंगे कहाँ पर, केंद्र पर, तो ये जो लाइन खींचाएगा ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, ये लंब हो जाता है। तो जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री का। लंब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब है 36 क्वेश्चन। 36 है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त से, देखिए क्या है, वृत्त के अंदर से वृत्त है, इसके अंदर, ठीक है, दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अरे तो वृत्त तो बाहर इस तरह से रहता है ना, तो हम इसको बाहर ना स्पर्श रेखा खींचेंगे, अंदर स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, अंदर कैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, अंदर थोड़े खींचाएगा। तो हम इसको 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, आगे है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए जैसे वृत्त है ना, इसका सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होता है। ठीक है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहाँ होता है, व्यास होता है। इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो यदि PQ 4 सेंटीमीटर तो PR क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इस वृत्त पर एक केंद्र बनाते हैं और केंद्र में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे त्रिज्या नाम देंगे। ठीक है, तो ये बाह्य बिंदु यहाँ पर है P और इसको हम Q नाम देते हैं, इसको R। तो PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ, अगर ये PQ 4 सेंटीमीटर है तो PR क्या है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम बताए थे A और A भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो A 4 सेंटीमीटर है तो A भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि जब भी हम प्रश्नों को हल करें तो प्रश्न को हल करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।